फर्स्ट वीडियो। तो आज की वीडियो के बाद या तो आप बहुत सारी फ्रिक्शनल चीज़ों से रियलिटी की ओर आ जाओगे या फिर मेरी बातों से ऑफेंड हो जाओगे। लेकिन मैं किसी भी धर्म को या फिर किसी भी चीज़ को ऑफेंड नहीं करना चाहता, क्योंकि सबके अपने अपने लॉजिक्स होते हैं, अपनी अपनी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो लोग धर्म के नाम पे पैसे खाते हैं, दान पात्र में आपसे पैसे डलवाते हैं, आप भी इसलिए डाल देते हो कि किसी गरीब का भला हो, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर तो दे चुका हूँ कि इस वीडियो में मैं सिर्फ 2-3 लोगों को ही कॉल आउट करूँगा जो इंसान का जन्म लेकर भगवान बनने की राह पे निकल चुके हैं। और कॉल आउट करना मेरा काम है, क्योंकि मैं भी उसी जगह से बिलोंग करता हूँ, मैं भी उन्हीं सब चीज़ों में बिलीव करता हूँ। तो किसी महान इंसान ने कहा था कि मैं नास्तिक इसलिए नहीं हूँ कि मुझे धर्म से नफ़रत है, बल्कि मैं नास्तिक इसलिए हूँ क्योंकि धर्म को इंसानियत से नफ़रत है। और ये बात कहीं ना कहीं ऐसे लोग प्रूव भी कर रहे हैं स्टेज पे आकर। गुरुजी, हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं। गाना चाहिए या नहीं? क्या पापा? क्या नाम है जेठ का? एक हो तो ना मानू, 5 जेठ हैं, 5 जन का भगवान का ही नाम है, हर भजन में आता है। फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो गाती हूँ गुरुजी। जेठ के लड़कों का नाम क्या है? और ये आदमी इतना ज़्यादा सेंसिबल है कि लोगों के घर की दिक्कतें सॉल्व कर रहा है। और लोग भी इतने पागल हैं कि अपने घर की दिक्कतें रोड पे ले जाके उसके साथ डिस्कस कर रहे हैं। उसने एक पर्टिकुलर आपसे सवाल पूछा है, सर कि आप ये बताइए कि मैं गा सकती हूँ या नहीं गा सकती हूँ, कि कितने जेठ हैं आपके, जेठ के लड़के की। अरे यार क्या मतलब है, तुम्हारे पास जवाब है तो सीधा सीधा जवाब दो, नहीं जवाब है तो लोगों को पागल मत बनाओ। और उससे भी पागल ये आंटी हैं, सॉरी टू से, लेकिन इन आंटी को उस आदमी से पूछने की ज़रूरत पड़ रही है कि मुझे गाना चाहिए कि नहीं गाना चाहिए। अरे भाई, तुम्हारी मर्जी तुम्हारी ज़िंदगी। वो कौन होता है 5वीं फेल डॉक्टरेट, अपने बायो में इंस्टाग्राम पे डॉक्टरेट लिख के बैठा है और 5वीं फेल है। 17 में क्या क्या 70 में क्या जोड़ा जाए जो 17 हो जाए, आग का डंडा जोड़ा जाए। भाई नहीं आती मैथ तो क्यों मैथमेटिशियन बन रहे हो? हर चीज़ में उंगली करने की ज़रूरत क्या है? बाबा हो, बाबा बने रहो। और चलो फिर मुझे क्या भाई, इन सबसे उनकी मर्जी। गुरुजी, मैं स्कूल जाती थी, हफ्ता 15 दिन तिलक लगा के गई तो मैम कह रही थी बेटा ये तिलक मत लगा के आना। कोई बात नहीं, आप घर पे जब रहो तब लगाया करो। और भाई कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है ये आदमी तब पैदा हुआ होगा जब बेवकूफ़ी ऑन पीक होगी। क्योंकि और पूछ ले तो भाई, तिलक का मतलब पूछ ले। इस आदमी को खुद नहीं मालूम होगा तिलक का मतलब क्या होता है। लेकिन मैं आप लोगों से एक सिंपल बात जानना चाहता हूँ कि ये बताओ मुझे, जो लोग 9 to 5 जॉब करते हैं या फिर जो लोग स्कूल में भी जाते हैं, पहली बात तो किसी के स्कूल में मना नहीं किया जाता होगा या फिर किसी के ऑफिस में मना नहीं किया जाता होगा तुम कैसे भी आओ। सेकंड चीज़, वो लोग सिर्फ भगवान को मानते हैं, वो लोग ऐसे इंसानों को नहीं मानते हैं जो भगवान बनने की एक्टिंग करते हैं। और वो लोग, सीधी बात ये है कि दिखावा नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो लोग इन लोगों के सामने आते नहीं हैं और इनसे कोई सवाल नहीं पूछते, क्योंकि वो इनको मैटर ही नहीं करते ये उनकी लाइफ में। और जो लोग सही हैं वो उनकी बात सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के मामा जी का क्या नाम है? मामा जी से कोई काम था आपका? ये जानने की मुझे लालसा थी। बेटा, काम तो आपसे भी नहीं था, फिर भी आपका मुँह देखना पड़ ही रहा है ना लोगों को। लेकिन ये बताओ, अभी जेठ के लड़के से आपको क्या काम था? मज़ा आया? नहीं, क्या काम था बताओ ना। लेकिन वो भी आपने पूछा, जब उस बच्चे ने एक जेन्युइन सवाल पूछा, उसका जवाब आपको नहीं आता, लेकिन आपको ये एक्सेप्ट करने में दिक्कत है कि मुझे ये चीज़ नहीं आती। आप इतने बड़े आचार्य हो, आप इतने बड़े बाबा हो, लेकिन आपको एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि मुझे कोई चीज़ नहीं आती। नहीं आती तो नहीं आती यार। इतने बड़े गुरु हमारे टीचर्स, वो भी कभी कभी कह देते हैं नहीं आती। एक्सेप्टेंस है ना उनके अंदर, इनके अंदर नहीं है। और अगर आप इतने ऑनेस्ट मैन हो तो आपके अंदर सीधा ये कहना चाहिए था उस बच्चे से कि बेटा मुझे नहीं आता, क्या हो जाता उससे। लेकिन आपको अपना ईगो बीच में आ रहा था, मैं तो बाबा हूँ, मैं तो भगवान हूँ। अरे भाई, मैं खुला बोलता हूँ, जो चीज़ नहीं आती नहीं आती, सीधी सी बात है। उसमें मैं क्या कह दूँगा कि नहीं मेरे को तो आती है लेकिन मैं बताऊँगा नहीं। अरे यार, क्या मजाक वाली बातें करते हो, इतने बड़े होके, कम से कम 70-80 साल के हुए। आपकी शादी हो गई? हाँ जी, हो गई। पति कितने हैं? इनके पास पर्टिकुलरली 4-5 शब्द ही हैं कि आपकी शादी हो गई है, नहीं हुई है। आपके कितने पति हैं?
पति नहीं, पति कैसे होंगे भाई? भाई लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपके कितने बच्चे हैं? आपके बच्चे का नाम क्या है? ये बच्चा आपकी बात क्यों नहीं मानता है? ये सिर्फ हमारे माँ बाप को भी मतलब उसके अंदर अंधविश्वास के अंदर ढकेला जा रहा है। एक हाथ में कितनी उंगलियां होती है? एक हाथ में कितनी उंगलियां होती है? आप गिन लो बेटा, देखो गिनो कितनी है। 5। फिर 2 हाथ में? आप बताओ गिन के। 10। फिर 10 हाथ में कितनी उंगलियां होगी? अच्छा भाई बताओ कितनी होंगी? 10 हाथ में 100 हो गई क्या? सब लोग कह रहे हैं 100। नहीं। हाँ 50। अच्छा ठीक कहा आपने। तो आपने तो हमें बुद्धू बना दिया। अरे मेरे प्यारे गुरुजी, ये सेकंड क्लास की मैथ का सवाल है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता अब कैसे लोगों को मैं समझा पाऊँ कि बाबा मैथ का ही मजाक उड़ा रहा है और लोगों से पूछ के बता रहे हो, वो भी फिर गलत बता रहे हो, फिर कहते हो बेटा तुमने तो मुझे बुद्धू बना दिया। अरे अरे बाबा जी, आपको बुद्धू बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले से ही हो। बस लोगों को पहचानने की ज़रूरत है कि आदमी बुद्धू है। आपको पढ़ लिख के क्या बनना है? जी मेरे को सरकारी नौकरी लगनी है। लो नौकरी मतलब नौकर। आपकी सोच गलत है। आपको नौकर क्यों बनना, मालिक क्यों नहीं बनना? मालिक बनो, बिजनेसमैन क्यों नहीं बनना? गुरुजी अब वो नौकरी ना करे, वो बिजनेस करेगा, ठीक है, वो मालिक बनेगा, उसके बिजनेस में पैसा कौन लगाएगा? आपके। भाई बिजनेस तो वही कर पाता है ना, आप जैसे लोग जो गरीब लोगों का पैसा ठग के धर्म को बचाने का क्रेडिट खाते हो। वो धर्म को बचाने का क्रेडिट नहीं खा सकता ना, वो कला सिर्फ आप ही के पास है, इसीलिए बिजनेसमैन सिर्फ आप ही हो। वॉल्वो में घूमो, ऑडी ले ली अभी नहीं, कि पैसा आ कहाँ से रहा है? आ तो वहीं से रहा है। 10-10 करोड़ की भागवतें करते हो। भगवान कभी ये चाहता है कि आप मुझे लोगों तक पहुंचाने के लिए, मैं तो सबके साथ हूँ, भगवान तो सबके साथ है, मुझे लोगों तक पहुंचाने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है आपकी, लेकिन आप उस चीज़ का पैसा ले रहे हो। अगर आप इतनी ज़्यादा अच्छे हो तो जितनी आप भागवतें करते हो या जो कुछ करते हो ये फ्री में करो तो मैं जानूँ। चलो फ्री में भी मत करो, आप जो आपके दान पात्र का आता है वो ग्राउंड लेवल पे जाकर लोगों की मदद करके दिखाओ। आप सिर्फ अपने आश्रम को बनाना और अपनी सिंहासन को संभालना, बस इतना ही आता है आपको। और फिर रही बिजनेस की बात तो फिर छोड़ो, लग जाएगी आपकी। लेकिन एक अमेजिंग बात इनके बारे में पता है क्या लगती है? कभी कभी ये सच भी बोलते हैं, और जब ये सच बोलते हैं ना तो सिर्फ अपनी पोल खोलते हैं। आप जब भी देखोगे ये सच बोल रहे होंगे तो अपनी पोल खोलेंगे, चाहे वो कोई भी वीडियो देख लो। युग में आदमी सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा, ना भक्ति से मतलब, ना ज्ञान से मतलब, ना वैराग्य से मतलब। उसे लगता पैसा पैसा पैसा, ऐसा उसे आजकल दुनिया वालों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये मरेगा तो पूरा लेके मरेगा, पूरा। सर जी एक रिक्वेस्ट है कि मैं एक धोती कुर्ता पहनना चाहता हूं, तो पहले आपके बदन का वस्त्र धोती कुर्ता चाहिए मुझे, और मैं नया लाया हूं, आपको शिष्य के रूप में आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। ठीक है तो वस्त्र आप पहन लीजिए ना। नहीं आपका शरीर का सर जी प्रसाद चाहिए मुझे। तो मैं अभी पूरे वस्त्र कैसे? लेकिन ये भक्त भाई ऐसा होना चाहिए जो भाई हंसते हंसते गुरु जी के कपड़े उतरवा दे, नहीं मजाक चट के अंकल खेल गए, अंकल खेल। महाराज जी आप सपने में बहुत आते हो, पिछली साल तो आपने गुलाब का फूल दिया था और कि खुश रहो, आपने हमको गुलाब का फूल भी दिया था सपने में। हाँ समझ रहे हो? हाँ तो अच्छा है। तो आप अबे ये क्यों डाल रहा है? इस पे कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, रहने दे इसको। जगत में होरी होती है, विरज में हो रहा होता। कुछ नहीं यार, पता है भगवान की वजह से चुप हूँ, वरना इस किरमाड़ा जैसे दिखने वाले गुरु जी को ना पार लगा दूँ। राधे राधे गुरु जी, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। देखने के बाद भाई मेरा रिएक्शन क्या था पता है? कि ठीक खेल लिया भाई, आ गया स्वाद, मिल गया शेर को सवा शेर। मिलता रहेगा, इस वीडियो के बाद भी मिलता रहेगा। आज मैंने देखा कि मेरा समय पूरा हो चुका था और मैं कथा सुनाते सुनाते मुझे लेने के लिए यमराज आए। तो मैंने ध्यान से देखा तो यमराज के पीछे पीछे भगवान थे।
भगवान हमें लेकर जाने लगे तो भगवान ने खुद कहा, इन भक्तों से कुछ कहना चाहोगे? तो हमने कहा आपकी आज्ञा हो। तो अब चल ही रहे हैं तो आखिरी कुछ कह लेते हैं। मैंने कहा, ये बात मैं जीते जागते कह रहा था भगवान से। मैंने कहा प्रभु, जिन जिन भक्तों ने गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं के लिए 1 रुपया भी दिया हो, उनका उद्धार होना चाहिए, उनकी सदगति होनी चाहिए। गुरुजी, भगवान करे आपका सपना सच हो जाए, जल्दी से जल्दी सच हो जाए। और जहाँ तक रही भाई भगवान की बात, तो अगली बार भगवान आपके सपने में आए ना, तो उन्हें थोड़ा सा मेरे सपने में भेज देना। मैं रात को मतलब 2:30 से 4 बजे तक सोता हूँ, 4 बजे उठता हूँ, ठीक है? तो उनको मेरे सपने में भेज देना, क्योंकि मैं मतलब बहुत दिनों से वो एक मैंने परसेंटेज वाली फॉर्मूला शीट बनाई थी, वो मेरी खो गई। तो मैं भाई पूछ लूँगा, क्योंकि वो आपके सपने में आ सकते हैं तो मेरे सपने में भी आ सकते हैं ना। सीधी बात, मैं भी इंसान नहीं हूँ। या तो आप अपने आप को भगवान समझते हो, अगर नहीं समझते हो तो भेज देना मेरे सपने में भी। आपकी तो बातचीत है, लिंक हैवी है आपके, मेरे लिंक थोड़े कमजोर है भाई। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा आज रिजल्ट आया 12th का, तो मैंने यही गौरी गोपाल मंदिर में राधा रानी के चरणों में मेरा रिजल्ट देखा। अच्छा आया ना? 91% वाले गुरुजी। बस ऐसी लड़कियों ने ना इनके लोगों को खराब करते हैं। मतलब इनके भाव जी कितने हम लड़ गए हैं भाई। गुरुजी मेरे नंबर आए हैं गुरुजी, मेरे नंबर। अबे 90% आते खुश होता आदमी। मेरे घर वाले 70 पे खुश हो जाते हैं भाई। मिठाई बांट दी जाती है मोहल्ले में, लेकिन गुरुजी मेरे नंबर। भाई मेहनत तुमने करी, इसमें गुरुजी ने क्या कर दिया होगा? मेहनत तुमने करी, 1% लक होता है, वो भगवान तुम्हारे साथ है। मैं ऐसा नहीं कह रहा मैं भगवान में बिलीव नहीं करता, मैं ऐसे लोगों में बिलीव नहीं करता जो भगवान के रक्षक बनने की कोशिश करते हैं। भगवान अपने रक्षक खुद कर सकते हैं, ठीक है? भगवान को किसी रक्षक की ज़रूरत नहीं है। करोड़ों सालों से हमारा धर्म, सनातन धर्म चलता चला आ रहा है, और आगे भी करोड़ों सालों तक चलता चला जाएगा। मैं किसी भी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ। मैं हर एक चीज़ को, मैं कलावे को भी मानता हूँ, मैं गर्दन में डले हर एक धागे को भी मानता हूँ, और मैं हर चीज़ को मानता हूँ। लेकिन मैं बस इस आदमी को नहीं मानता, क्योंकि ये सीधा सीधा झूठ फैला रहा है। आप हमें बहुत पसंद है। आप बहुत सुंदर है, आप तो हमारे कान्हा है। खुश रहिए। बना दिया एक और इंसान को भगवान आंटी जी आपने, हैं? आपके बाली बच्चे घर पे भूखे होंगे, थोड़ा प्यार उनसे करो, उन्हें कहो वो कान्हा के अवतार हैं, बच्चे हैं। हमारे घर पे तो भाई हमें ऐसा ट्रीट किया जाता है, और हम हैं भी ऐसे। हमारे घर वाले दूसरे को नहीं बोलते कि आप कान्हा हैं गुरुजी, आप तो हमारे बाल गोपाल। भाई भगवान की बराबरी तुम एक इंसान से कैसे कर सकते हो? थोड़ा तो लॉजिक लगाओ यार। जी सिर्फ कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ, जी सिर्फ हमारे धर्म का मजाक उड़ाना है। और आई ऑलवेज स्टैंड बाय माई धर्म, प्राउड टू बी अ सनातनी। लेकिन मैं भाई इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा वो नहीं कुछ कहूँगा, क्योंकि ज़्यादा लोग ऑफेंड हो जाएंगे, गाली बकने लगेंगे कमेंट सेक्शन में। आप बक भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कमेंट सेक्शन ऑफ कर देना है इसके बाद। लेकिन भाई आप अगर जेंटली ये चीज़ समझोगे, तो आप ये चीज़ समझोगे कि हाँ ऐसा होता है। लोग इंसान को भगवान मानने लगे हैं, क्योंकि इंसानों ने अपना एक ऑरा बना रखा है कि हाँ 15 साल की लड़की से आप प्यार कर रहे हो, और वो 15 साल की बच्ची भी वो पढ़ाई झाड़ाई करती है, पढ़ाई लिखाई की प्यारी करती रहती है। अब वो उम्र देख के थोड़ी नहीं होता। अरे यार गुरुजी, आप ये बताओ, आप आचार्य हो, बाबा हो, रिलेशनशिप एडवाइज़र हो, क्या हो आप? कोई एक स्टैंड पे रहो कि हाँ भाई मैं आचार्य हूँ, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। मैं समझ जाऊँगा, ठीक है, हाँ बाबा हो या आचार्य हो, मैं समझ जाऊँगा। लेकिन रिलेशनशिप एडवाइज़र बनोगे तो शादी हो गई आपकी? नहीं। क्यों नहीं करी शादी? अब नहीं करूँगा। मन नहीं है शादी करने का? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई पसंद हो तो बताओ। आप पसंद हो? देखो गुरुजी, बात बिल्कुल सिंपल है, आप पसंद हो और कुछ सुनना है आपको। ये ऑनेस्ट वाला प्यार है भाई, बिल्कुल वही है जो आपने कमा ली है,
गरीब लोगों से जायदाद, वही जायदाद का प्यार है ये, और कितनी 100-200 करोड़ की जायदाद आपकी चली जाएगी और उतनी, और बाकी समझ गए होगे आप। मैं अब कह नहीं सकता ना वीडियो में। और ये वो वाला प्यार है जो शादी के बाद नहीं कहता कि 70% प्रॉपर्टी मैं लेके जा रही हूँ तुम्हें डिवोर्स दे करके, ये वही वाला प्यार है। आप तो भाई समझ। गुरुजी सीताराम। सीताराम। हमारा ये प्रश्न है कि आज जो, अरे यार क्या कह रहे थे, अरे सीताराम, राधे राधे। राधे राधे। नमस्ते। नमस्ते। आज हर हर महादेव। हर हर महादेव। भाई ये लौंडा तो बैगवेंजर है जो गुरुजी का वाइवा लेने आया था, और गुरुजी वाइवा में फेल हो गए यार। ओह शिट। आप हैं कौन? आपके दास? नहीं, हमारे दास नहीं है, भगवान के दास हैं। आप खुद भगवान हैं प्रभु जी। भगवान के दास है? नहीं नहीं, भगवान है आप इस कल की अवतार में, कल की अवतार लेने आप ही आएंगे और आप भक्तों का चयन कर रहे हैं प्रभु जी। क्योंकि जब राम जी आए थे तो उस समय जनता भगवान को राम नहीं समझ रही थी, और द्वापर में कृष्ण जी आए थे तो उनको सब दास और छलिया और क्या नाम ग्वाला समझ रहे थे। उस समय जनता भगवान नहीं समझ रही थी। उसी तरह आप लोग आपको सब गुरु समझ रहे हैं और आप हैं भगवान। यही आप चयन करके आप कल की अवतार लेके आएंगे, सारे भक्तों को दिखाएंगे प्रभु जी आप भगवान है। यह कहना बोलिए आप हैं कि नहीं? बस अंकल आप ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, बस बस। भाई प्रधानमंत्री देखो, राजा कैसा हो, ना आगे कोई ना पीछे कोई, केवल राष्ट्र है। बाकी लोग तो अपने परिवार को पालने में लगे हुए हैं। सबके परिवार है, बेटा को टिकट, बहू को टिकट, पत्नी को टिकट। मोदी जी ने कोई बेटे को टिकट दिया? लेकिन भाई फिर कभी कभी मैं सोचता हूँ ये तो संत है यार, इनको क्या दुनियादारी से लेना देना होगा। और वन तो मेरी वीडियो देख ही लेंगे वो, अब देख भी लेंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। लेकिन एक मिनट, छी क्या है गुरुजी अपने सारे क्यूट मोमेंट्स को बिल्कुल 6 लाख के कैमरे से कैप्चर कराते हैं। हाँ? आप गुरुजी, मैं समझ रहा हूँ आपको इंसान से भगवान बनना है, सीधी बात है, बिल्कुल आपका माइंड क्लियर है। 10 साल बाद लोग आपको भगवान मानने लगेंगे, सिंपल सी बात है, इसमें कोई लॉजिक थोड़ी है। आप भगवान ही, अब मैंने कह दिया। आपको हम देखते हैं तो एकदम सोचते हैं कि इतना बच्चा, इतना छोटे बच्चे, इतना बड़ा जिम्मेदारी कैसे लेकर चलते हैं, हम लोग बहुत सोचते हैं। आपको देखते हैं तो एकदम बच्चा के समान दिखते हैं आप। आपको मन करता है कि हम खिलाएं, ऐसा लगता है एकदम गोलू मोलू दिखाई देते हैं आप, एकदम कृष्ण के। आंटी अगर ये बच्चे के समान है तो मैं तो फिर इस हिसाब से पैदा भी नहीं हुआ, मैं तो फिर अगली सेंचुरी में ही पैदा होऊंगा, है ना? आप ही सही कह रहे हो, मैं आपकी बात मानूंगा, ये तो बच्चे के समान है। और मैं, अरे मैं तो पैदा भी नहीं हुआ भाई, सीधी बात है। मैं इनविजिबल हो जाऊँगा, अब मैं इनविजिबल हो जाऊँगा, क्योंकि इनकी बातों में भी कोई लॉजिक नहीं है और जो मैं बोल रहा हूँ उसमें भी कोई लॉजिक नहीं है। ये वैसे लग रहे हैं मुझे जो इनमें, और छोड़ो मैं कुछ कहूँगा, ज़्यादा हो जाएगा वो बात। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, और भी लोग हैं, और भी बाबा है जो आपकी बात भगवान से करा सकते हैं। क्या नंबर था? 91 95 तमाम 006। अरे सॉरी, छोड़ो। भगवान का मोबाइल नंबर है 99 36 तमाम 032। लेकिन आप लोग मजाक से हटके एक बात ये समझ लो कि बाबा जो है ना, आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि कौन बाबा असली है और कौन बाबा अश्लील है। बहुत गहरा अंतर है इसमें। जो आदमी प्रैक्टिकल बात कर रहा है, जैसे बाबा प्रेमानंद महाराज बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। मैं खुद उनकी बातें सुनता हूँ, समझता हूँ चीज़ों को कि हाँ यार ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और खुद को जल्दी उठाना चाहिए, गलत संगति में नहीं पड़ना चाहिए। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये आपके घर वाले भी कहते होंगे और वो भी कहते हैं। वो खुद को बस इतनी इनमें और उनमें सिर्फ इतना सा अंतर है कि वो खुद को ये बताते हैं कि
आप सही रास्ते पे चलो, ये आपको बताते हैं और खुद उस रास्ते को फॉलो करते हैं। वो खुद को भगवान नहीं कहलवाते लोगों से, जी खुद को भगवान कहलवा रहे हैं लोगों से। सिर्फ उनमें और इनमें इतना ही अंतर है और कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। और आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं यार इतना ज़्यादा बोल रहा हूँ, मेरी तो क्या ही उम्र हो गई। भाई नहीं है, मैं छोटा ही, मैं ठीक हूँ, लेकिन आप में भी हिम्मत नहीं है कि आप इनके खिलाफ वीडियो बना दो। मैं बना रहा हूँ। और ये सब देख के मतलब पीके मूवी का एक सीन याद आ गया जिसमें आमिर खान साहब कहते हैं कि भगवान को आपकी रक्षा की ज़रूरत नहीं है, भगवान आपकी रक्षा खुद कर सकते हैं। आप भी देख लीजिए। आप हमारे भगवान को हाथ लगाएंगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। बेटा, हमें अपने भगवान की रक्षा करना आता है। तुम करेगा रक्षा भगवान का? तुम? अरे इतना सा है ही गोला, इससे बड़ा बड़ा लाखों करोड़ों गोला घूम रहा अंतरिक्ष में, और तुम ही छोटा सा गोला का छोटा सा शहर का छोटा सा गली में बैठकर बोलता है कि वो की रक्षा करेगा। जौनी सारा जहान बना है तो हर रक्षा की जरूरत नहीं है, वो अपनी रक्षा खुद ही कर सकता है। और सिर्फ इस बारे में मैं ही बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी तरह एक दो क्रिएटर्स और हैं, जैसे लक्ष्य चौधरी भैया। आप उनकी वीडियो देखो जाके, शायद मेरी वीडियो से कम भी समझ में आए, लेकिन उनकी वीडियो में बिल्कुल सही से समझ में आएगा। और सही बात ये है ना कि जो लोग इसके बारे में बात करते हैं, लोग उनको चुप कराने की कोशिश करते हैं। अबे लक्ष्य भैया को किसी की ज़रूरत नहीं है, तो हाँ भाई अकेला बंदा काफ़ी है, वो वही वाला सीन है। और भी क्रिएटर्स हैं जो इस बारे में बात करते हैं, खुल के बताते हैं आप लोगों के सामने सच। सेम ऐसे ही बहुत सारे एनजीओ बाबा जी भी चलाते हैं। हाँ, फंडिंग इनके गरीब भक्त करते हैं, बट क्रेडिट अकेले बाबा जी ले लेते हैं। भक्तगण बाबा के एनजीओ में डोनेट करते रह गए कि इस गरीब से किसी और ज्यादा गरीब का भला हो जाएगा। गरीब को तो मिला नहीं, पर बाबा जी जरूर वोल्वो में घूम रहे हैं। अब इस वोल्वो का अगर हम अगला वो और पिछला वो हटा दे तो बचेगा एल, जो बाबा जी के फॉलोअर्स को मिला। और ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ये अपने आप को आचार्य समझते हैं, भगवान नहीं, सबसे पहले अपने आप को भगवान समझते हैं, फिर आचार्य समझते हैं, फिर बाबा समझते हैं, फिर जादू समझते हैं, और फिर आखिरी में ये अपने आप को नासा का साइंटिस्ट भी समझते हैं, क्योंकि इनके पास जानकारी होती नहीं है, लेकिन हमें तो बोलना है। आज जो आप लोग जीमेल का उपयोग करते हैं, किसका? जीमेल, जो दुनिया की परम आवश्यकता जीमेल है। आश्चर्य होगा, जीमेल का आविष्कार करने वाला भारत का केवल 14 साल का लड़का था। जीमेल को बनाने वाला भारत का केवल 14 साल का लड़का था। कहां का? भारत का। लेकिन जीमेल कंपनी को गूगल ने हायर कर लिया तो गूगल अमेरिका की कंपनी है, तो उसने अपना नाम दे दिया। तो आज भी गूगल पे सर्च करोगे जीमेल के आविष्कार कौन, तो भारत का नाम आएगा, पीछे से अपना भी चिपका दिया। और आपने एक बाबा के बारे में सुना होगा, खाज खुजली दूर करने वाले का। भाई नीट का स्कैम चल रहा है, लेकिन उससे भी बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि नीट करने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि खाज खुजली तो बाबा ही दूर करते रहे हैं। मंत्र पढ़ के कौन बगलामुखी मैया की भाई जय हो, देवाई खुजली बंद हो गई यार मेरी, बगलामुखी मैया की जय हो, खुजली बंद हो गई यार मेरी। भाई कोई सेंस है इसमें, कोई लॉजिक है? नहीं है ना। अगर मेरे को कोई दिक्कत होगी तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा जो MBBS कर चुके हैं। ये MBBS 2.2 अपने आप को समझते हैं, लेकिन हमें क्या ही करना भाई, छोड़ो इनको, ये ऐसे ही करते रहेंगे, आपको ऐसे ही पागल बनाते रहेंगे। हाँ जी बताएं। गुरुजी मेरे हार्निया की समस्या है नाभि के ऊपर। कितने समय से? 2 साल हो गए हैं। आपको? हाँ जी। हाथ जोड़ो, बोलो बगलामुखी मैया की जय। बगलामुखी मैया की जय। चेक करो हर्निया को, कैसा है? हल्का था, मामूली था, ठीक है। लगाओ माइक, बोलो बगलामुखी मैया की जय। बगलामुखी मैया की जय। चेक करो, माइक पे बोलवाओ। हाँ मामूली सा है, बिल्कुल हल्का। खत्म कर दें इसको? हाँ जी ठीक है। हाथ जोड़ो, बोलो बगलामुखी मैया की जय। माइक लगाओ, बगलामुखी मैया की जय। एक बार और बोलो, बगलामुखी मैया की जय। चेक करो बहन, लगा दो माइक। अरे अब सही है, खत्म? हाँ जी। बोलो बगलामुखी मैया की जय। मत्था टेको जाओ। और जब इन गुरुस आते हैं ना,
फिर जब इनका झूठ पकड़ लेते हैं कि उसमें लिखा कुछ होता है, हम पढ़ कुछ देते हैं, राम को रावण पढ़ देते हैं, आधा को राधा पढ़ देते हैं, तब इनका झूठ जब सामने आता है ना तो सिर्फ ये ऐसे करते हैं, बेशर्मों की तरह मुस्कुराते हैं। इसके अलावा अगर तुम कुछ करना चाहते हो ना भाई तो कुछ और करके दिखाओ। ऐसे तो कोई भी कर लेगा। जब अपना झूठ पकड़ा जाता है ना तो हम भी सिर्फ झुका के खड़े रहते हैं कि हाँ भाई हमसे गलती हो गई है, लेकिन ये लोग इतने बड़े हो चुके हैं कि भाई इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुख्यात का बात हो ही नहीं सकता। सीधा स्वामी बता दें, विश्वनाथ चक्रवर्ती बता दें, कानुचार प्रकाश का बता दे, चूड़िकाकार बता दे, और छोड़िए उन बातों को। आपके गुरु जी के पिताजी ने भी टीका लिखी है, उसी पुस्तक को भी मंगाया जाए। अगर उसमें राधा शब्द हो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा तुम्हें। ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्थ का अनर्थ है। नहीं, हमको कष्ट यह है कि हमको बोलना पड़ा बीच में, क्योंकि अगर अनिरुद्धाचार्य। तो गाइस होप करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और हो सकता है ना भी लगी हो तो उसलिए भाई मैं दोनों कान पकड़ के सॉरी भी बोल देता हूँ, ताकि कोई और आए फिर फ़ोन करे मेरे से कि सॉरी मांगनी पड़ेगी, सॉरी की स्टोरी। मैं भाई पहले ही सॉरी बोलता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ मुझे लगता है मेरे से कुछ गलत भूल गया हो और मैं उसको अगर हटाना पड़ा तो मैं हटा भी लूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आखिरी में आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि इन लोगों की जेबें आप लोगों के बचाए हुए पैसों से भरती हैं। आप लोग अपनी मर्जी से, ये सिर्फ इकलौता ऐसा प्रोफेशन है ना कि आप लोग अपनी मर्जी से इनकी जेब में पैसे डाल के आते हो। और सबसे बड़ी दिक्कत वहीं आती है कि जब आप लोग इनकी जेबों में पैसे डालते हो ना तो इन लोगों को लगता है कि हम भगवान हैं। फिर ये अपने भाई आप लोग पसीने में सिर्फ सीलिंग फैन से हवा खाते हो गर्मियों में, ये अपने एसी वाले फार्म हाउसेस पे बैठे होते हैं, एसी वाली गाड़ियों में चलते हैं। तो इन सब के पीछे ना पड़े और जितना हो सके भगवान से जहाँ भी आप हैं, आप भगवान से सिर्फ हाथ जोड़ें और सिर्फ प्रे करें। और मुझे लगता है भगवान को भी इससे ज़्यादा कुछ चाहिए होगा। 2 टाइम अगर आप भगवान का नाम ले लेते हैं तो इट इज़ बेटर फॉर यू एंड बेटर फॉर एवरीथिंग। और हमारे तो धर्म में है भाई कि पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की, जैसा लक्ष्य भैया ने बताया है अपनी वीडियो में, तो मैं भी भाई वही दोहरा देता हूँ। और जो कि है रियलिटी, हमारे में ऐसा ही होता है। और बाकी मेरे को इंस्टाग्राम पे भाई फॉलो कर लो, इट्स अहीम सचिन है, और फेसबुक पे सचिन यादव। और अगली वीडियो के लिए भाई, तब तक के लिए राम राम भाई।